तुमसे कोई काम ठीक से होता भी है या नहीं? सब्जी में नमक चेक किए बिना ही सबको पकड़ा देती हो। जरा भी सलीका नहीं आता क्या तुम्हें काम का? नवीन राशि पर कटाक्ष वार किए जा रहा था, मगर राशि चुपचाप डाइनिंग टेबल के कोने पर खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैंने तुमसे बोला था मेरी सलेटी वाली शर्ट प्रेस करके रखना, करी है प्रेस तुमने? जी वो लाइट नहीं आई पूरा दिन, इसलिए नहीं हो पाई। राशि ने कुछ डरते हुए नवीन को जवाब दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं इस कमअकल औरत का। महारानी साहिबा, आप बता देती तो मैं बाहर से प्रेस करवा लेता। अब कौन सी शर्ट पहन के जाऊं मैं मीटिंग में? नवीन गुस्से में तिलबिलाकर खाने की थाली सरकाते हुए खड़ा हो गया। जी मुझे लगा शाम तक लाइट आ जाएगी तो मैं प्रेस कर दूंगी, मगर शायद लाइट में कोई खराबी थी इसलिए नहीं आई। अगर तुमसे मेरा कोई काम ना हुआ करे ना तो मुझे बता दिया करो, मगर मेरा काम खराब मत किया करो। आ रही है बात समझ में? नवीन गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया। राशि चुपचाप खाने की थाली लेकर रसोई में चली गई। आज उसने नवीन की पसंद का खाना बनाया था। उसे लगा आज नवीन खुश हो जाएगा अपनी पसंद की सब्जी देखकर, मगर उसने तो राशि की बनी सब्जी में 1,00,000 नकल उतार दी। राशि बिटिया जरा 1 कप चाय तो बना दे, बड़ी तलब लगी है चाय की। राशि की सास ने मंदिर से आकर सोफे पर बैठते हुए बोला। मम्मी जी, चाय तो मैंने आपके लिए तैयार रखी है। मुझे पता था कि मम्मी को मंदिर से आते ही चाय की तलब लगेगी। राशि ने चाय का गिलास अपनी सास को थमाते हुए बोला। अरे मेरी बच्ची, कितना ध्यान रखती है सबका, बस ऊपर वाला खुश रखे तुझे। इतना सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, आज फिर नवीन ने कुछ बोल दिया क्या तुझे? तूने तो आज उसके पसंद के टिंडे बनाए थे, खुश हो गया होगा खाकर। मम्मी जी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उन्हें खुश रखने की, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। बोलकर राशि अपनी सास से लिपट कर रो पड़ी। हिम्मत रख बेटा, पत्थर पर रस्सी घिसने से उस पर भी निशान बन जाता है। फिर नवीन तो इंसान है, एक ना एक दिन उसका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। मगर कब मम्मी? मैं पिछले 6 महीने से कोशिश ही तो कर रही हूँ, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय अपमान के। बेटा, इसमें नवीन का कोई दोष नहीं है। उसका पालन पोषण ही ऐसे माहौल में हुआ है जहाँ औरत को सिवाय पैर की जुत्ती के और कुछ भी नहीं समझा जाता। नवीन के बाबूजी से मुझे कभी एक पति का सुख नहीं मिला। हमेशा उन्होंने मेरा तिरस्कार ही किया। घर की नौकरानी के सिवा मेरा कोई वजूद नहीं था इस घर में। देखा देखी नवीन का व्यवहार भी अपने बाबूजी जैसा ही हो गया, मगर मैंने तो कोशिश ही नहीं करी तेरे बाबूजी को सुधारने की। तू तो कोशिश कर रही है ना एक दिन वो जरूर बदल जाएगा। रात के 9 बज गए, मगर इस औरत से अभी तक खाना नहीं बना। डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नवीन बड़बड़ा रहा था। बेटा, आज राशि की तबीयत जरा ठीक नहीं है, कभी कभी तो जरा लेट हो भी जाता है। राशि का फेवर लेते हुए राशि की सास ने बोला। 9 बजे आपको जरा लेट लग रही है मम्मी? इतनी ही राशि ने खाने की थाली लेकर नवीन के आगे रख दी। रोटी का एक कोर मुंह में जाते ही नवीन ने जोर से थाली राशि की तरफ दे मारी। इतनी खट्टी दही, जंगली औरत, मुझे जानवर समझ रखा है जो कुछ भी मेरे आगे परोस देगी। मम्मी, कल से मेरा खाना आप बनाना, मुझे नहीं खाना इस कमजोर औरत के हाथ का खाना। लेकिन नवीन, इतनी गर्मी में तो दही खट्टी हो ही जाती है। इस पर राशि पर इतना चिल्लाने की जरूरत तो नहीं थी। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि आपको हम पति पत्नी के मसले में पड़ना चाहिए। पति पत्नी, जानता है तू इस रिश्ते का मतलब? समर्पण, सम्मान और सहारा। क्या दिया है आज तक तूने एक पति बनकर अपनी पत्नी को? एक बंधुआ मजदूर बनकर रह गई है वो बेचारी। लेकिन आज मैं अपनी बहू को इस पिंजरे की कैद से आजाद करती हूँ। मैं राशि को दूसरी सुमित्रा नहीं बनने दूंगी। मैंने तो अपनी जिंदगी इस घर में बर्बाद कर दी, मगर मेरी बहू नहीं करेगी। राशि, जा बेटा अपना सामान पैक कर ले, तेरे पापा तुझे लेने आने ही वाले होंगे। जा बेटा, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर और दिखा दे इस मर्द जात को कि औरत तुम्हारे पैर की जुत्ती नहीं, औरत अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना जानती है।